हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मिडिवल हिस्ट्री का आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। ये आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आपको जो आरओ का जो एग्जाम होना है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में जो भी विभिन्न एग्जाम होंगे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें आपके देखिए हिस्ट्री जो टॉपिक आते हैं वो सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन वीडियो को फॉलो कर लेंगे, इसमें देखिए चैनल पे आप जाएंगे तो चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगी। मिडिवल हिस्ट्री ये आपकी कंप्लीट होने वाली है, लास्ट वीडियो है जहाँ तक। इसके बाद आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ऐसे ही आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो देखिए हम यहाँ पर सूफी आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपको ऐसे अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए सूफी आंदोलन की बात करें हम यहाँ पर, देखिए ये सूफी आंदोलन से उस पर देखिए आपको ध्यान देना है। भक्ति आंदोलन की पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए भक्ति आंदोलन देखिए दो प्रकार के थे, एक सगुण प्रकार का था, एक निर्गुण प्रकार का था। सगुण वो तो जो दिखता है, निर्गुण जो होता है देखिए ये अदृश्य होता है, ठीक है। सगुण में देखिए आपके जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं ये सब चीजें आती हैं, निर्गुण में ये सब चीजें नहीं आती। जैसे निर्गुण में देखिए दो प्रकार के निर्गुण जो है आपको दो प्रकार का था, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में जैसे आप देखते हैं कबीर जी को, नानक जी को और रैदास को आप देखते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, ज्ञान मार्गी प्रकार के थे। और प्रेम मार्गी प्रकार की बात करें देखिए इसी के अंतर्गत आपके सूफी संत आते हैं, चीज आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसको भी आप देखेंगे तो सूफी संत से ही संबंधित है। चलिए देखिए हम सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। सूफी आंदोलन देखिए बात करें तो सूफी आंदोलन जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम संत जो होते थे वो काफी ज्यादा रिजिड नियम फॉलो करते थे, यानी धर्म में उनकी कट्टरता बहुत ज्यादा थी। उसी कट्टरता को कम करने के लिए सूफी आंदोलन हुआ था इस्लाम धर्म में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देख सकते हैं आप सूफी आंदोलन में उदार विचार यानी लिबरल प्रकार की सोच थी। उनके जो नियम कानून थे वो लिबरल थे, यानी आम लोग भी उसे फॉलो कर सके। रिजिड यानी दृढ़ता नहीं थी, ये नहीं कि बिल्कुल कट्टरता हो, वो चीज कम हो गई थी। रहस्यवादी विचारों की इसमें प्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूफी शब्द की बात करें तो अरबी भाषा में इसका मतलब होता सूफ। सूफ का मतलब क्या होता, पवित्र विचार जो कि मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और एक प्रकार के देखिए वस्त्र ये लोग कैसे पहनते थे, ये वस्त्र ऊनी प्रकार के पहनते थे, ठीक है। सेकंड पक्ष जो यूनानी शब्द होता है जो सोफिया है उससे बना आता है सूफी। और इसका मतलब क्या था सोफिया का, तो ये निरंतर घूमने वाले रहते थे, ठीक है, घुमक्कड़ प्रकार के। सूफी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया है तो ये बसरा के जाहिद द्वारा किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस आंदोलन के उदय की बात करें तो देखिए इसका उदय ईरान में होता है सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन के रूप में, ठीक है। कुरान हदीस के विचारों की उदारता इसमें काफी ज्यादा मिलती है, ठीक है। कुरान हदीस जो है इनमें जो है विचारों की उदारता बढ़ती हुई मिलती है, यानी इनकी उदारता बहुत ज्यादा बढ़ती है। आंदोलन के लिए विशेषताएं बात करें हम सूफी आंदोलन की, देखिए परंपरा के चार चरण हैं, संत शाह बल्ली अल्लाह के आधार पर, ठीक है। अब देखिए ये परंपरा के चार चरण की हम बात कर लेते हैं। चार चरण है देखिए 7 से 9वीं सदी। इसमें देखिए प्रार्थना, स्मरण और उपवास किया जाता है। इसको देखिए 9वीं से 11वीं सदी के मध्य में देखेंगे तो आप एकांतवास बढ़ जाता है, एकांत में रहकर परमात्मा को याद करना और रहस्यवादी विचारों की इसमें भरमार आ जाती है। 11 से 12वीं सदी की बात करें देखिए इस पर देखिए प्रेम, श्रद्धा, दैवीय संबंधों के बारे में उल्लेख मिलता है। अब 12वीं सदी से वर्तमान में जो चला रहा है, 12वीं सदी से देखिए इनके बारे में देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। वहदत उल बुजूर सिद्धांत जो है नाम में दिए कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम देखिए हर एक किताब में आप देखेंगे थोड़ा बहुत अलग मिल सकता है, थोड़ा बहुत। तो वहदत उल बुजूर सिद्धांत की बात करें देखिए ये इब्न अल अरबी ने दिया था, ठीक है। इस पे अस्तित्व की एकता का विचार मिलता है। इसको देखिए मंसूर बिन हल्लाज है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसने देखिए स्वयं को क्या कहा था, तो इसने अनहलक कहा था। अनहलक का मतलब क्या है, तो मैं ही अल्लाह हूँ, ये इसका मतलब है अनहलक। ये चीज आपको ध्यान देना है। इन्हें देखिए मृत्यु दंड दिया गया था। इनकी बुक थी किताब उल तवासीन, किनकी, मंसूर बिन हल्लाज की। चीज आपको ध्यान देना है। देखिए इसके बाद देखिए बेंसरा का मतलब क्या होता था कि इसमें देखिए बेंसरा जो होते थे इनमें इस्लाम कठोर नहीं थे, चीज आपको ध्यान देना है। जो बासरा था इस्लाम का कठोरता पूर्वक इसमें नियमों का पालन किया जाता था और भारत में यह परंपरा आई थी, ठीक है। भारत में यही परंपरा आई थी, ना कि बेंसरा आई थी। बेंसरा देखिए लिबरल प्रकार का था, बासरा जो था ये काफी ज्यादा कठोर यानी कट्टरता थी इसमें। अब देखिए बासरा से ही संबंधित है आपके वहदत उल वजूद, ठीक।
ये बासरा से संबंधित थे। इन्होंने देखिए ईश्वर को एक माना और सभी जगह उपस्थित है ऐसा इन्होंने माना। इसको देखिए वहदत उल सहूद की बात करें, देखिए इसमें एक ही ईश्वर की अवधारणा को भ्रम बताया गया है। इसमें एक ईश्वर की अवधारणा को भ्रम बताया गया है, ईश्वर और सृष्टि को अलग अलग इसमें बताया गया है। यानी देखिए वहदत उल सहूद में भगवान को यानी ईश्वर को और सृष्टि को, इन दोनों को अलग अलग बताया गया है और एक ईश्वर की अवधारणा को इसमें भ्रम बताया गया है, यानी इन्होंने नहीं माना है ये चीज। वहदत उल वजूद की बात करो तो इन्होंने कहा है वहदत उल वजूद में कि ईश्वर एक है और सभी जगह वही उपस्थिति है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना, आगे ये चीजें भी आएंगी। समा का मतलब क्या होता है? संगीत, और नृत्य इसमें जुड़ा होता है। समा समा बांधना जैसे आप सुनते हैं तो इसमें संगीत और नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं। सूफी की विशेषताओं की बात करें, देखिए उबूदियत, ये आपको शब्द याद रखने हैं। उबूदियत देखिए मनुष्यता की अवस्था का उल्लेख है। इसमें देखिए मनुष्यता के गुण कौन कौन से होते हैं? गुण अवगुण दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्यता में देखिए गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। शरीयत ये इस्लाम के नियम है। तरीकत क्या है? तो इसमें देखिए मानव मस्तिष्क अनुशासित रहता है। गुरु या पीर की इसमें आवश्यकता पड़ती है, यानी गुरु आपको जो मार्ग दिखाने वाला उसकी जरूरत पड़ती है। मारिफत क्या है? तो ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ना मारिफत कहलाता है। इस पे देखिए तर्क का त्याग कर दिया जाता है। देखिए तर्क का त्याग का मतलब यही है कि आप यदि भगवान पर आस्था रखते हैं तो आपको भगवान पर आस्था रखनी होती, आंख मूंद कर आप उन पर एक प्रकार से ये नहीं, उनसे क्वेश्चन मार्क उन पर नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है, तर्क नहीं किया जा सकता है। वही चीज कहते हैं ना, भक्ति में तर्क नहीं होती है। हकीकत की बात करें, देखिए हकीकत क्या है? तो सात्विक ज्ञान प्राप्ति को हकीकत कहा जाता है। फना आपने सुना होगा, मूवी में कई जगह सुनते हैं, तो फना का मतलब होता है सांसारिक चीजों का त्याग कर देना, यानी संसारिकता का त्याग कर देना। इसमें देखिए साधक कौन हो? तो साधक ईश्वर के बीच अंतर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, जो साधक होता है, साधक और ईश्वर के बीच का अंतर को यहाँ पर त्याग कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए भारत में सूफी आंदोलन की बात करें, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आईने अकबरी में देखिए भारत में 14 सिलसिलों की जानकारी मिलती है। प्रमुख सिलसिले निम्नलिखित हैं आपके, जैसे पीर मोहम्मद की परंपरा है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, व्याकुलता जिसे विरह स्थिति में होता है, संसार क्षणभंगुर है, जीवन सरल, मानवता प्रेम, ईश्वर सर्वव्यापी है। एक है ये मुख्य सिलसिले हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए अब चिश्ती सिलसिला हम पहले पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है। चिश्ती सिलसिला देखिए फर्स्ट ये संप्रदाय था जो कि अजमेर में 1206 में जब आपके कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं, उसी समय ये स्टार्ट होता है। ये देखिए इस मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था 1141 में हेरात में। चीज आपको ध्यान देना है। इसके इंपॉर्टेंट संत देखिए कौन कौन से, तो बख्तियार काकी थे, इनके शिष्य थे किनके? मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक, इन्हें उपाधि मिली थी मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा, क्या मिली थी? बख्तियार की। और दूसरे संत हैं हमीउद्दीन नगौरी जो कि राजस्थान से संबंधित थे। गंज ए शंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गंज ए शंकर। देखिए केंद्र इनका क्या था? हांजी अजोधन, ये चीज आपको ध्यान देना है। गंज ए शंकर देखिए इनका नाम जो मूल नाम थे बाबा फरीद था, बलवन के दामाद थे ये। पुत्री जो हुजैरा थी उनसे इनका विवाह होता था। इनके विचार जो है सिख ग्रंथ आदि ग्रंथों में भी शामिल है। किसके? गंज ए शंकर, जिसे हम बाबा फरीद भी कहते हैं। गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद को दफनाया गया था कहाँ? पाक पाटन में, जो कि आपके पंजाब में स्थित है। देखिए इसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट है सूफी जो आपके चिश्ती सिलसिला से, तो ये आपके कौन है? अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया साहब। इसमें देखिए जो चिश्ती संप्रदाय था, इसमें देखिए भेदभाव ना के बराबर मिलता है, भेदभाव की गिरावट होती है, भेदभाव नहीं मिलता, रूढ़िवादी ये कम रहता है, मानवतावादी अधिक है ये। ठीक है, इस पे देखिए संगीत और नृत्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और हठ योग पर भी इसमें काफी अच्छा बल दिया गया है। अलाउद्दीन साबिर की बात करें, देखिए सात्विक शाखा निर्माण से संबंधित थे। इसके बाद देखिए निजामुद्दीन औलिया की बात करें, देखिए इनका बदायूं में जन्म हुआ था, इनका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके उपनाम आपको याद रखने, सिद्ध योगी हो गया, महबूब इलाही हो गया, सुल्तान उल औलिया हो गया। ये देखिए बाबा फरीद के शिष्य थे कौन? निजामुद्दीन औलिया साहब। ये निजामी शाखा निर्माण से संबंधित थे। इनके शिष्य अमीर खुसरो थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया साहब किसके गुरु थे? तो ये आपको ध्यान देना है, अमीर खुसरो के। इनको देखिए तुर्काल्लाह उपाधि मिली थी। फूलों की सैर का आयोजन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। किसने? निजामुद्दीन औलिया जी ने। फूल की सैर का आयोजन जो है देखिए भारत सरकार द्वारा किया जाता है, दिल्ली से अजमेर तक। दिल्ली में औलिया जी से संबंधित थे और अजमेर आपके चिश्ती से। शेख नसीरुद्दीन महमूद की बात करें, देखिए इनका जन्म अयोध्या में होता है। इनका उपनाम क्या था? चिराग ए देहलवी। ठीक, इसका देखिए शेख सलीम चिश्ती है, ये आपको तो पता होना चाहिए, अकबर के समय में थे। शेख उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी।
फतेहपुर सीकरी में देखिए दरबार दरगाह बनी हुई है इनकी, जिसे बनवाया किसने था, तो अकबर ने बनवाया था, लाल पत्थर से बनवाया था। और इसी को देखिए जहांगीर ने अपने समय में सफेद पत्थर से मरम्मत कराई थी, सफेद पत्थर से बनवाया था। यानी शेख बुरहानुद्दीन की बात करें, देखिए दक्षिण भारत में दौलताबाद में स्थित थे। इनका उपनाम क्या था, गरीब नवाज। ये आपको ध्यान देना, गरीब नवाज नाम से किसे जाना जाता था, तो शेख बुरहानुद्दीन को। हाजी मुर्तजा की बात करें, देखिए योग कलंदर की उपाधि इन्हें मिली थी। हुसैन गेसुदराय की बात करें, देखिए बंदा नवाज की उपाधि इन्हें मिली थी, हुसैन गेसुदराय को। अब देखिए सुहरावर्दी सिलसिला इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सुहरावर्दी जो सिलसिला था, इसमें देखिए आपको रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये शासकों के अधीन थे, यानी जिस समय जो राजा थे उसी के अधीन ही हो जाते थे, उसी के मन का बोलने लगते थे। ये दान भी लेते थे और पदों को भी ग्रहण करते थे, यानी राजा के द्वारा, शासक के द्वारा जो भी पद दिए जाते थे ये उन्हें भी ग्रहण करते थे। इसे स्टार्ट किसने किया था, तो बहाउद्दीन जकारिया ने इसे स्टार्ट किया था। और इनका केंद्र क्या था, तो सिंध और मुल्तान था। बहाउद्दीन जकारिया को देखिए इल्तुतमिश ने ही शेखुल इस्लाम का पद दिया था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुहरावर्दी सिलसिला जो है ये दो प्रकार का था, एक फिरदौसी और एक सत्तारी प्रकार का। अन्य संतों की बात करें, देखिए जलालुद्दीन तबरीजी इसी से संबंधित थे, सुहरावर्दी से। इन्होंने लंगर व्यवस्था स्टार्ट की थी और ये बंगाल से संबंधित थे। जलालुद्दीन बुखारी की बात करें, देखिए सभी इस्लामिक देशों में इन्होंने भ्रमण किया था। इनका उपनाम देखिए जहानिया, जहां गस्त था। फिरोज शाह तुगलक ने देखिए इन्हें शेखुल इस्लाम का पद दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को दिया था शेखुल इस्लाम का पद, और फिरोज शाह तुगलक ने शेखुल इस्लाम का पद जलालुद्दीन बुखारी को दिया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं फिरदौसी सिलसिला की। तो फिरदौसी सिलसिला देखिए सुहरावर्दी की ही तरह था। इसे स्थापित शेख बदरुद्दीन ने किया था। और अन्य कौन है इनसे संबंधित है फिरदौसी सिलसिला से, तो आपके हैं सफुद्दीन मनेरी, जो कि प्रसिद्ध है। इनका केंद्र पटना था। इसको देखिए सत्तारी सिलसिला है, योग को अपनाने वाली एकमात्र शाखा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये काफी ज्यादा उदार थी। इसकी स्थापना अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। इनका कथन था कि ईश्वर से मिलना है तो मेरे पास आओ। इन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको करनी है तो मेरे पास आओ। ईरान में देखिए इसे इस्किया कहा जाता है और तुर्की में बिस्तानिया कहा जाता है, किसे, सत्तारी सिलसिला को। अन्य संतों की बात करें, देखिए कौन है, शेख बुद्दन है जो कि जौनपुर से संबंधित थे। इसको देखिए मोहम्मद गौस है जो आपके ग्वालियर से संबंधित थे। मोहम्मद गौस के बारे में देखिए हिंदू मुस्लिम समन्वय एकता के बारे में जानकारी मिलती, इन्होंने बढ़ावा दिया। इनके शिष्य थे तानसेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना, मोहम्मद गौस के ही शिष्य थे तानसेन। बुक इन्होंने कौन सी लिखी है, तो जवाहर उल खमसा इन्होंने बुक लिखी है। ये योग में विश्वास रखते थे। इनकी और एक इंपॉर्टेंट बुक आपकी है, क्या है, बहर उल हयात है, जो कि हठ योग पर आधारित है। और इन्होंने देखिए अमृत कुंड का यही फारसी अनुवाद कहलाता है, कौन सी, बहर उल हयात। ये आपका फारसी अनुवाद है किसका, अमृत कुंड का, ठीक है। मोहम्मद गौस के बारे में देखिए कृष्ण को इन्होंने औलिया के रूप में, कृष्ण को जो है औलिया के रूप में इन्होंने माना था, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को। इसको देखिए भाई नक्शबंदी सिलसिला इंपॉर्टेंट है। नक्शबंदी सिलसिला देखिए आपका कट्टर था, रूढ़िवादी काफी ज्यादा थी और इस्लाम धर्म को काफी ज्यादा फॉलो करती, यानी इस्लाम में जो कट्टरता वाली चीजें हैं उनको ये फॉलो करते थे। इसको देखिए स्थापित किसने किया था, तो बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसे स्थापित किया था। और बलवन ने इन्हें बढ़ावा दिया था, किसे, नक्शबंद को, बहाउद्दीन नक्शबंद को। अन्य संत जो है देखिए आपके कौन है, तो ख्वाजा महमूद जो कि कश्मीर से संबंधित थे। बाकी बिल्लाह जो कि अकबर के समय थे। और अहमद सरहिंदी ये आपके अकबर के समय थे, ठीक है। और ये अकबर के विरोधी थे, ये चीज आपको ध्यान देना। अहमद सरहिंदी, इन्हें इन्हें उपाधि कौन सी मिली थी, कौन सी, मुजद्दी की मिली थी, ठीक है। वहदत उल सहूद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। वहदत उल सहूद मैंने आपको बताया था शुरू में, आप उसे बताइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्या इसका मतलब है। वहदत उल सहूद मैंने आपको शुरू में ही इसलिए समझाया था कि आगे इसकी चर्चा होगी, ठीक। दीन इलाही का इन्होंने विरोध किया था। दीन इलाही जिसमें सभी धर्मों को मिलाकर एक अलग धर्म को बनाया गया था, यानी इन्होंने धर्मनिरपेक्ष प्रकार की एक नीति चलाई थी और अकबर ने स्वयं इस नीति को चलाया था और ये एक प्रकार से धर्म ही था उनका, ठीक है, स्वयं का अलग से उन्होंने बनाया था। मीर मासूम देखिए औरंगजेब के गुरु थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए कादरी सिलसिला आता है। कादरी सिलसिला के देखिए संस्थापक कौन थे, तो आपके कादिर जिलानी थे जो कि बगदाद में रहते थे। इन्हें सर्वाधिक उपाधियां मिली हैं, जैसे कि पीरान पीर, महबूब सहानी और पीरे दस्तगीर। ये देखिए रूढ़िवादी भी थे और उदारता भी थी। देखिए अन्य संत की बात करो तो महमूद जिलानी थे जो कि आपके कुछ से संबंधित थे। और कादिर सिलसिला से संबंधित राजा कौन से, तो आपके देखिए शाहजहां था और बाबर था। कादरी सिलसिला, ये चीज आपको ध्यान देना है। शेख मूसा की बात करें, देखिए शेख मूसा जो थे ये अकबर के समकालीन थे और 500 का मनसब दिया था और साथ ही 100 बीघा जमीन भी दी थी किसे, शेख मूसा को। एक बार इसके बाद देखिए आपके हैं
मुल्ला साहब बदख्शी, मुल्ला साहब बदख्शी जो है देखिए दारा शिकोह के गुरु थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसी से संबंधित आपके कादरी सिलसिले से संबंधित आपके एक बुल्ले शाह हैं, और एक है मीर मोहम्मद मियां मीर। ठीक है, मीर मोहम्मद ही इनका, इनको मियां मीर नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने देखिए हरमिंदर साहब की नींव डाली थी, ये चीज आपको ध्यान देना, जो कि स्वर्ण मंदिर नाम से जाना जाता है। इन्होंने देखिए रेख्ता शब्द का इस्तेमाल किया था मीर मोहम्मद ने, किसके लिए? उर्दू शब्द के लिए, रेख्ता। ठीक। इसको देखिए अब आपका है कलिंदरी सिलसिला। कलिंदरी सिलसिला को स्थापित किसने किया था? तो यूसुफ अंदलूसी ने इसे स्थापित किया था। कलिंदरी सिलसिला जो है देखिए घुमक्कड़ी प्रकार के तो लोग थे इसमें, इस्लाम का ये लोग पालन नहीं करते थे। ठीक है, इस्लाम का पालन नहीं करते थे और बेसरा प्रकार के थे। इस बेसरा का मतलब ही मैंने आपको शुरू में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए बेसरा का मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिए रोशनिया सिलसिला है, तो रोशनिया सिलसिला आपका स्थापित किया था मियाँ वाजिद अंसारी ने, और ये बेसरा में विश्वास करते थे। ठीक है, ये सब मैंने शुरू में बताया है, आप इनका मतलब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद है आपका महादवी सिलसिला। महादवी सिलसिला देखिए स्थापित किया था मोहम्मद ने, और ये भी बेसरा में विश्वास करते थे। ठीक है, अब देखिए भक्ति आंदोलन आपका यहाँ से आ जाता है। ठीक है, भक्ति का देखिए सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भक्ति आंदोलन देखिए दक्षिण भारत से शुरू होता है, और ये विष्णु भक्त और शिव भक्त दो प्रकार के भक्तों में ये विभक्त था। यानी आंदोलन दो भागों में था, विष्णु भक्त और शिव भक्त। विष्णु भक्त को देखिए अलवार संत कहलाते थे, और शिव भक्त आपके नयनार संत कहलाते थे। अलवार संत देखिए इंपॉर्टेंट थे आपके, कौन कौन से? तो देखिए नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो महिला थी, कुलशेखर। इसको देखिए नयनार संत में अप्पर, तिरुजान सवंदर, सुंदर मूर्ति और मणिक वाचकर। भक्ति आंदोलन के चरण की बात करें, देखिए दो चरण थे, एक धार्मिक चरण था और एक सामाजिक प्लस धार्मिक दोनों था। भक्ति आंदोलन के कारण की बात करें, देखिए कारण क्या था भक्ति आंदोलन के? देखिए इसमें क्या था, हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांत थे, ये एक प्रमुख कारण था। इस्लाम का प्रभाव के बारे में, और सूफी आंदोलन, इन सब तीनों का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण भक्ति आंदोलन हुआ था। मोक्ष प्राप्त करना तीन प्रकार से था, ज्ञान प्राप्त करके, कर्म करके और भक्ति करके। भक्ति में देखिए नवदा भक्ति अवधारणा भी विकसित हुई थी। भक्ति आंदोलन की बात करें, देखिए नॉर्थ इंडिया में रामानंद ने इसे काफी ज्यादा फैलाया था, रामानंद जी ने। और तमिल क्षेत्र में देखिए अलवार जो कि आपकी विष्णु धर्म से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और नयनार जो कि आपके शिव भक्त कहलाते थे। शंकराचार्य की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य जी ने देखिए वेदांग दर्शन की अवधारणा पेश की थी। ये देखिए अद्वैतवाद पर विश्वास करते थे, यानी ईश्वर और आत्मा को इन्होंने एक ही माना था। ठीक है, ब्रह्म का अंश क्या है? तो ब्रह्म का अंश ये माया, माया जो आप देखते हैं ना, माया ये ब्रह्म का अंश है, ऐसा इनका मानना था शंकराचार्य जी का। माया क्या है? देखिए माया इसी के कारण अज्ञानता आती है। ठीक है, और सत्य या वास्तविकता पर पर्दा पड़ जाता है, क्योंकि माया आप देखते हैं ना, माया माया रूपी जो चीजें होती हैं उनसे हमें देखिए कुछ समझ में नहीं आता कि सच्चाई क्या है, और जो माया दिख रही है वो सत्य है या नहीं है। इस चक्कर से काफी ज्यादा हम लोग माया में परेशान रहते हैं। मोक्ष की बात करें, देखिए शंकराचार्य जी ने मोक्ष के बारे में क्या कहा है? तो ये मोक्ष के बारे में कहा है कि ये भक्ति से नहीं अपितु ज्ञान का समर्थन किया है इन्होंने मोक्ष के लिए। ये देखिए प्रच्छन्न बौद्ध जिन्हें कहा जाता है, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा नहीं दी गई किन्हें? शंकराचार्य जी को। इन्होंने देखिए शास्त्रार्थ किया था किसके साथ? भारती के साथ, जो कि आपके मंडन मिश्रा की पत्नी थी, ये महेशमती छत्र थे। ठीक है, अब देखिए विचारक की बात करो, विचार शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद से संबंधित विचार मिलते थे, अद्वैतवाद को मानते थे। रामानुज देखिए विशिष्ट अद्वैतवाद को मानते थे। मध्वाचार्य किससे मानते थे? तो मध्वाचार्य द्वैतवाद को, निम्बकाचार्य द्वैतवाद को, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके सीधा मिलान करने को पूछी गई है चीजें। वल्लभाचार्य जी को देखिए विष्णु स्वामी नाम से भी जाना जाता है। देखिए शंकराचार्य जो है ज्ञान से संबंधित था, बाकी देखिए ये चारों आपके भक्ति मार्ग से काफी ज्यादा प्रभावित थे, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, जिन्हें हम विष्णु स्वामी भी कहते हैं। महाराष्ट्र के भक्ति संत की बात करें, देखिए भक्ति संप्रदाय दो प्रकार का था, एक था बरकरी, एक था धरकरी। बरकरी आपके भगवान विष्णु को समर्पित था, और धरकरी ये श्री राम जी से संबंधित था। बरकरी की स्थापना किसने की? तो ज्ञानेश्वर ने की। धरकरी की स्थापना रामदास जी ने की। देखिए बरकरी जो है संप्रदाय से आपके और कौन से? तो ये तुकाराम जो कि आपके अभंग कविता के रचना की थी, तुकाराम इसे संबंधित है। और तुकाराम जो है देखिए जहांगीर के समयकालीन थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक नाथ देखिए, एक नाथ कौन थे? तो इन्होंने देखिए रामायण का टीका लिखा हुआ है। और आपके लास्ट थे नामदेव, जो कि आपके बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। अब देखिए धरकरी राम जी से संबंधित जो थे उनके बारे में बात करूं, देखिए आपके रामदास जी से संबंधित थे, ये शिवाजी के गुरु थे, ये चीज आपको ध्यान देना। इनकी बुक थी दासबोध।
महाराष्ट्र के भक्ति की विशेषताओं की बात करें, देखिए विठोबा विठोबा की पूजा ये लोग करते थे, ठीक है। भगवान विष्णु से संबंधित थे। केंद्र क्या था, तो पंढरपुर था। विशेषताओं की बात करें, देखिए मूर्ति पूजा पर विश्वास था इन्हें, ठीक है। महाराष्ट्र में भक्ति की विशेषता क्या थी, महाराष्ट्र में जो भक्ति से संबंधित थे ये लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, लेकिन किसी किसी को विश्वास नहीं था मूर्ति पूजा पर। जाति प्रथा को ये लोग नहीं मानते थे, और ये निरर्थक जो रीति रिवाज थे उन्हें भी नहीं मानते थे। अद्वैतवाद का मतलब होता है, देखिए ब्रह्म और जीव एक ही हैं, यानी ब्रह्म और जीव एक, यानी मैं, यानी हम जो मनुष्य हैं और भगवान का सीधा संपर्क हमसे है, और हम दोनों एक ही हैं, यानी हमारे अंदर भी जीव भगवान का अंश पाया जाता है। मध्वाचार का जो संप्रदाय था वो कौन सा था, तो ब्रह्मवच संप्रदाय था, ये चीज आपको ध्यान देना है। मध्वाचार ने देखिए पूर्ण प्रज्ञ या पूर्ण बोध इन्हें कहा जाता था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निम्बकाचार्य जी का संप्रदाय कौन था, तो सनक संप्रदाय था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और अधिकांश समय इन्होंने देखिए निम्बकाचार्य जी ने वृंदावन में बिताया, ये चीज आपको ध्यान देना है। और निम्बकाचार्य जी को ही देखिए सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय क्या था, तो रुद्र संप्रदाय था। इन्होंने देखिए पुष्टि मार्ग पंथ इससे संबंधित थे, और रुद्र संप्रदाय को देखिए मूल रूप से विष्णु स्वामी जी ने अपनाया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नामदेव की बात कर लेते हैं, तो नामदेव देखिए इन्होंने पंढरपुर केंद्र का विकास किया था। इनकी रचनाएं क्या थी, तो आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती हैं, चीज भी आपको ध्यान देना है, जो कि आपका सिख धर्म से संबंधित था। ज्ञानदेव की बात करें, देखिए ज्ञानेश्वर भी ने कहा जाता है। अब भागवत पुराण पर इन्होंने टीका भी लिखी हुई है। तुकाराम की बात करें, देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बढ़ावा दिया। जहांगीर के समकालीन था कौन, तुकाराम। नामदेव प्लस तुकाराम की परंपरा कबीरदास की तरह थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर भारत में देखिए दो प्रकार के संप्रदाय थे, एक तो आपका निर्गुण मार्गी था और दूसरा आपका सगुण मार्गी था। निर्गुण मार्गी में देखिए प्रेम मार्गी जो कि आपकी जायसी से संबंधित थी, जिन्होंने पद्मावत लिखी है। सगुण मार्गी में देखिए राम भक्त थे, जैसे आप रामानंद सुनते हैं, तुलसीदास जी को सुनते हैं। और सगुण में आपके दूसरे हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित, जैसे कि वल्लभाचार्य हो गए, सूरदास जी, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जी। देखिए निर्गुण मार्गी में एक तो प्रेम मार्गी थे और दूसरे आपके ज्ञान मार्गी थे। ज्ञान मार्गी के एग्जाम्पल हैं आपके कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू हो गए, रैदास, धन्ना और पीपा। प्रमुख भक्ति संत की बात कर लेते हैं। देखिए प्रमुख भक्ति संत में पहले आपके रामानंद जी आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म प्रयाग में होता है। ये रहते कहाँ है, तो ये आपके बनारस में रहते थे। राम की भक्ति पर इन्होंने बल दिया था कि इन्होंने रामानंद जी ने, नाम से ये आपको पता चल रहा है। इन्होंने देखिए जाति प्रथा, बाह्य आडंबर और अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया था। सभी जाति के इनके शिष्य थे रामदास जी के, ये आप देख सकते हैं। कबीर जुलाहा थे जो इनके शिष्य थे, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। ये भी आपके डायरेक्ट मिलान करने को आ जाते हैं कि ये किस जाति से थे। तो कबीर देखिए जुलाहा परिवार से थे। रैदास चमार परिवार से थे। इनके रैदास की शिष्य कौन थी, तो मीराबाई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सेना नाई समाज से थे, और धन्ना जो है आपकी जाट समुदाय से थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे, सेना आपके नाई समुदाय से थी, और धन्ना आपके जाट समुदाय से थे। स्त्रियों के लिए देखिए भक्ति करना अलाउ था, ठीक है, रामानंद जी के समय में। और फर्स्ट संत जिसने हिंदी में प्रचार प्रसार किए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए इनका जो पद है, इनके पद कई जो हैं आदि ग्रंथ में भी शामिल हैं। गुरु कौन थे इनके, तो गुरु रामानुजाचार्य थे, जिन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार भी माना जाता है, किसे, रामानुजाचार्य जी को। और इनके शिष्य कौन थे, तो रामानंद जी थे। अब देखिए दूसरे हैं आपके दादू दयाल। जन्म इनका कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। वास्तविक नाम महाबली है। जात प्रथा और भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था। ईश्वर की व्यापकता और गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया। संत की वाणी पर इन्होंने बल दिया था। स्थापना ब्रह्म संप्रदाय, जिसे हम परम परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। खड़ दर्शन का इन्होंने विरोध किया था। खड़ दर्शन में देखिए आपकी मीमांसा आती है, योग आता है, ठीक है, न्याय दर्शन आता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आपके भी कई आते हैं। निपथ मार्ग का इन्होंने अनुमोदन किया था। ये आपके दुनिया जाति से थे। अकबर ने देखिए फतेहपुर सीकरी में देखिए आमंत्रित किए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रैदास की बात कर लेते हैं। रैदास जिन्हें हम रविदास नाम से भी जानते हैं, इन्हें देखिए संतों का संत भी कहा जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे। रैदास आपको पता होगा चमार जाति से संबंधित थे। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने बल दिया था। सभी को सम्मानित नजर से देखा, सभी को सम्मान दिया, और ये हरि भक्ति को बढ़ावा देते थे। पद देखिए बात करें तो आदि ग्रंथ में इनके भी पदों का उल्लेख मिलता है। इनके पद कौन है, तो देखिए इनके पद है कबीर, धन्ना, पीपा, सेन। ये आपके देखिए क्या भगत कहलाते थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। कबीर, धन्ना, पीपा, सेन, इन चारों को मिलाकर भगत कहा जाता था।
चैतन्य महाप्रभु की बात करें, देखिए बंगाल के नदिया क्षेत्र से संबंधित थे। संकीर्तन परंपरा को इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया था। वर्तमान में देखते हैं आप मंदिरों में जो संकीर्तन होता है उसको बढ़ाने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो चैतन्य महाप्रभु जी को जाता है। इनका उपनाम क्या था, तो गोरोग महाप्रभु था। इन्होंने देखिए आचित्य भेदभाव का दर्शन इन्होंने प्रस्तुत किया था। कृष्ण भक्ति परंपरा इन्होंने वो लोकप्रिय बनाया था। जात प्रथा और बंधन विरोधी थे ये। इनके शिष्य थे हरिदास, जिन्हें हम मुजलमान भी कहते हैं, और एक प्रताप रुद्र थे, जिन्हें हम उड़ीसा किंग भी कहते हैं। केंद्र की बात करें, देखिए इन्होंने वृंदावन को बनाया था चैतन्य महाप्रभु जी ने, और ये गोंडी संप्रदाय से थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता देखिए 1414 से 1481 के मध्य में थे। ये देखिए गुजरात से थे। कबीर जयदेव से ये परिचित थे। प्रमुख गीत इनके देखिए वैष्णो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये देखिए गांधी जी, आपने सुना होगा, गांधी जी जब जिंदा थे उनकी अगर मूवी में आपने देखा होगा तो ये गाना अक्सर वो गाते थे कि वैष्णो जनते तेने कहिए जो पीर पराई जाने। ये देखिए इनकी रचना किसने की थी, तो ये नरसिंह मेहता जी ने इनकी रचना की थी, ठीक है, जो कि गुजरात से ही संबंधित थे। शंकर देव की बात करें, देखिए असम का चैतन्य ने कहा जाता है किन्हें, शंकर देव को। असम ब्रह्मसूत्र से संबंधित थे। कृष्ण उपासक थे, मूर्ति पूजा को विरोधी थे। एकेश्वरवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे, यानी एक ईश्वर पर ये विश्वास करते थे। एक सरल संप्रदाय या महापुरुष संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। भक्ति के लिए देखिए इन्होंने नृत्य नाटक परंपरा को स्टार्ट किया था। नृत्य में देखिए सप्तरीय नृत्य की इन्होंने रचना की थी। सप्तरीय आपके असम से ही संबंधित थे। कबीर की बात कर लेते हैं। कबीर का जन्म देखिए काशी में होता है, मृत्यु उनकी मगहर में होती है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, चीज भी आपको ध्यान देना है कबीर के बारे में। 1398 से 1598 तक ये जीवित रहते हैं। इनके शिष्य देखिए भागुदास थे, जिन्होंने बीजक का संकलन किए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। रचनाएं देखिए इनकी बीजक, साखी, शबद, रमणी, होली, रत्ताली, ये इंपॉर्टेंट है। अब बीजक का संकलन भगवान भागुदास ने किया था, ठीक। आगे देखिए गुरु नानक दास की बात कर लेते हैं। गुरु नानक जी का टाइमलाइन देखें तो 1469 से 1539 तक रहता है। जन्म इनका तलवंडी में होता है, मृत्यु उनकी करतारपुर में होती है। बाबर इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, चीज आपको ध्यान देना। गुरु नानक इन्होंने देखिए लंगर व्यवस्था स्थापित किया था, और ये पहले आपकी क्या कहते हैं सिख धर्म के गुरु थे। सूरदास की बात कर लेते हैं। सूरदास देखिए अष्टछाप के ये प्रधान थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य ने ही देखिए पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था, ठीक। मीराबाई की बात कर ले तो देखिए रतन सिंह के पुत्र थे मीराबाई। विवाह इनका किनके साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था, जो कि सिसोदिया वंश से थे, और ये उदयपुर से संबंधित था वंश। रचना इन्होंने पदावली की रचना की है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एकनाथ का कथन था कि यदि संस्कृत देवभाषा है तो मेरी मातृभाषा मराठी जो है दस्यु भाषा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये एकनाथ जी का कथन है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो थे, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके माध्यम से आपको दोस्तों ये मिडुअल हिस्ट्री आपकी यहाँ से समाप्त होती है, ठीक है। मिडुअल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होगी। अगली वीडियो से आपको जो हिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। बाकी आप चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।